तो हाय एवरीवन, जैसे कि हम लोग लूसेंट पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग का लूसेंट का पहला दिन है, जिससे हम लोग का डाउट भी कुछ क्लियर हो सके और ये वीडियो आप अंत तक देखें जिसका आपको कुछ बेनिफिट हो सके। तो जैसे कि आज हम लोग लूसेंट में बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए बौद्ध धर्म लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, बौद्ध धर्म अपना ज्ञान कौन सा भाषा में दिया करते थे? बौद्ध धर्म अपना महात्मा बुद्ध दोस्तों अपना ज्ञान कौन सी भाषा में दिया करते थे? तो कौन सी भाषा में दिया करते थे? पाली भाषा में दिया करते थे। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, सबसे ज़्यादा अपना उपदेश कहाँ पे दिए थे? सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किनको सबसे पहले दिए थे और कहाँ पे दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश अपने मित्रों को दिए थे और सारनाथ में दिए थे। तीसरा क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपना घर त्याग दिए थे कितने उम्र में? कितने उम्र में त्याग दिए थे? 29 की उम्र में त्याग दिए, मतलब 29 साल की उम्र में त्याग दिए थे अपना घर, जिससे क्या कहने लगा था? महाभीषण कहने लगा था। और क्यों त्यागे थे? क्योंकि उसने एक साथ 4 प्रकार के वृद्धाप देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दोस्तों, इसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का बेटे का नाम क्या था और उसने कितने कितने उम्र में शादी की थी? तो महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम क्या था और उसने किससे शादी किया था और कितने उम्र में शादी किया था? तो महात्मा बुद्ध का नाम, महात्मा बुद्ध 16 साल की उम्र में शादी किए थे और उसकी पत्नी का नाम यशोधरा थी और उसके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। उसका बेटे का नाम क्या था? राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुए थे वो कौन सा नदी क्या नाम से जाने जाते थे? तो वह फगलू नदी के नाम से जाने जाते थे। कितने कितने वर्ष कठिन तपस्या? 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? पूर्णिमा के रात में प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? पूर्णिमा के रात में प्राप्ति हुई थी। कौन सी नदी के? निरंजन नदी के किनारे हुआ था। कौन सी नदी? निरंजन नदी के किनारे हुआ था। उसने क्या कहा था दोस्तों? संसार दुखों से भरा है। उसका वचन क्या था? संसार दुखों का भरा है और इस पे निरंतर प्रयास किया जा सकता है। उसकी इच्छा क्या है? दुख है और इस पे ज्ञान, इस पे मतलब अपना निरंतर प्रयास करके प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध का अंतिम शासक, अंतिम रूपांतरित व्यक्ति कौन थे? सुभद्र। महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी? मतलब अब महात्मा बुद्ध ने अंतिम अंतिम कहाँ, अंतिम स्थान मतलब अंतिम ज्ञान कहाँ पे दी थी? कहाँ पे दी थी दोस्तों? वैशाली में दी थी। कहाँ पे दी थी? वैशाली में दी थी। कहाँ पे? वैशाली में दी थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से समृद्ध थे? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से समृद्ध थे? किस वंश से समृद्ध थे? सही दोस्तों, किस वंश से समृद्ध थे ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध की 80 फीट मूर्ति किसने और कहाँ बनाई गई थी? महात्मा बुद्ध की मूर्ति बोध गया में बनाई गई थी और किसने बनाया गया था? जापानियों द्वारा बनाई गई थी। महात्मा बुद्ध के
अंतिम महात्मा बुद्ध की पहली महिला परिवेश कौन थी? तो उसकी महिला परिवेश कौन थी? उसकी माँ थी, क्या नाम था? महामाया। उसकी माँ थी। और पूछा जाता है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जाता है जैसे कि महामाया बौद्ध धर्म का अंतिम वर्षा काल कहाँ हुआ था? बौद्ध धर्म का अंतिम वर्षा काल कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। सर्वप्रथम स्फुट शब्द मिला कहाँ? ऋग्वेद से मिला। कहाँ से मिला? ऋग्वेद से मिला। सर्वप्रथम कहाँ से मिला? ऋग्वेद से मिला। गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध से महिलाओं का प्रवेश किया? दोस्तों हम आपको इसे अब जानते हैं कि बौद्ध धर्म में महिला का भी प्रवेश था, तो किसके कहने से महात्मा बुद्ध ने महिला को प्रवेश होने का दिया? महात्मा बुद्ध ने किसके? आनंद के कहने से। और आनंद क्या थे? उसके सबसे प्रिय शिष्य थे। क्या थे? सबसे प्रिय शिष्य थे, जिसके कारण से महात्मा बुद्ध ने आनंद को अपने अपने थीम में, अपने धर्म में महिलाओं का आचरण होने का दिए। बौद्ध धर्म का कपिलवस्तु में सीमित में सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित कहाँ पे है? सबसे ऊंचा कहा जाना है विश्व स्तूप शांति कहाँ पे है? तो राजगीर में दोस्तों। कहाँ पे है? राजगीर में। राजगीर कहाँ? बिहार। राजगीर बिहार में है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो हमेशा आपको देखने को मिलते होंगे कि बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ गया जैन धर्म से। हाँ दोस्तों, बौद्ध धर्म आगे क्यों बढ़ गया जैन धर्म से, तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो तो चलिए ये देखते हैं। जैन धर्म में क्या था? जैन धर्म में वस्त्र नहीं पहनना था, है कि नहीं? वस्त्र नहीं पहनना था, नंगा रहना था, जिसके कारण से जैन धर्म में अच्छे लोग और उसमें प्राप्ति नहीं। अब बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं था। बौद्ध धर्म में आप कपड़े पहन सकते थे, घूम सकते थे। और बौद्ध धर्म का जो भाषा थी वो आसानी भाषा थी, जो पाली भाषा थी। और जैन धर्म की जो भाषा थी वो बहुत ही कठिन थी, जो आदमी नहीं समझ पाते थे, जिसके कारण से लोग उसमें प्रवेश नहीं करते थे। और बौद्ध धर्म में जैसा कारण है, बौद्ध धर्म में महिलाओं का आना आ सकते थे, लेकिन जैन धर्म में महिलाओं को आ नहीं सकते थे। चौथी पॉइंट है, बौद्ध धर्म में हमारा बौद्ध धर्म में हमारा ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का बहुत बहुत अधिक ध्यान दिया था। अहिंसा और ब्रह्मचर्य जैसे कि हमारा बौद्ध धर्म में अहिंसा पे तो जोर दिया गया था, लेकिन ब्रह्मचर्य पे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं दिया गया था। हमारा जैन धर्म सिर्फ 2 संगतियों में हुई थी, जबकि हमारा बौद्ध धर्म में कितने सॉरी जैन धर्म में केवल 2 संगतियाँ हुई थी, वो भी 900 वर्ष अंतराल के हुए थे। जबकि बौद्ध धर्म में हमारा 4 संगतियाँ हुई थी, वो भी कितने 100 वर्ष के अंतराल में हुए थे। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थक नहीं मिला। जैन धर्म का क्या था कि बड़े बड़े राजा का समर्थक नहीं मिला। और बौद्ध धर्म का मानने वाले प्रमुख राजा बड़े बड़े थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध जैन धर्म को मानने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, खारवेल थे। जबकि बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़े बड़े राजा का संग्रह था। बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा कनिष्क थे, अशोक थे, पारवंश थे, चीन थे एंड पूर्व एशिया का आदि थे। तो इसको हम लोग जानते हैं कि दोस्तों महात्मा बुद्ध को एशिया ऑफ एशिया ऑफ लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो हमारा सबसे पहले और एक कॉन्सेप्ट ध्यान लेते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, ये हमारे पूछे जाते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, तो गर्भ में हम लोग हाथी कहते हैं। गर्भ में जो हम लोग रहते तो हाथी, गर्भ हाथी, जन्म कमल, गर्भ हाथी, जन्म कमल, गर्भ हाथी, जन्म कमल। ग्रह ग्रह त्याग घोड़ा, ग्रह त्याग क्या? घोड़ा है। ग्रह त्याग क्या? घोड़ा है। ग्रह त्याग क्या? जन्म हाथी, जन्म गर्भ हाथी, जन्म कमल, ग्रह त्याग घोड़ा, युवा अवस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बोध, प्रथम उपदेश चक्र, स्मृति शेर, निर्वासन पद चिन्ह, मृत्यु महास्फुट। तो एक बार और हम रिपीट करते हैं।
गर्भ हाथी, चंद्र कमल, ग्रह त्याग घोड़ा, युवा अवस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बोध, प्रथम उपदेश चक्र, स्मृति शेर, निर्वाचन पद, पद चिन्ह, मृत्यु स्फुट, मृत्यु स्फुट, मृत्यु स्फुट, मृत्यु स्फुट, मृत्यु स्फुट, मृत्यु स्फुट। चलिए ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो हमारे यहाँ कामियाँ जो अभी है दोस्तों, क्योंकि हम ये भी नया नया स्टार्ट किए हैं, तो भी हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कामियाँ जिसे हम बोल नहीं पा रहे अच्छे से। तो ये हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से हम बोल पाएँ और अच्छा से वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाएँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जिससे देखिए दोस्तों, ये आप ईयरफोन लगा के भी पढ़ सकते हैं, जिसकी क्योंकि हम इसीलिए हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं कि आपको, आप कहीं भी रखे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के आप याद कर सकते हैं, मतलब सुन के भी याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।